सनी खेज मुकाबले में 7 रन से शिकस्त। क्रोटीज 177 रन के ताकुब में 169 रन बना सके। हेनरी क्लॉसन के 27 गेंदों पर 52 रन भी टीम को शिकस्त से ना बचा सके। हार्दिक पांड्या ने 3 खिलाड़ियों को पेवेलियन की राह दिखाई। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की 2-2 विकेटें। विराट कोहली ने 73 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। बड़े मुकाबले के बाद 2 बड़े खिलाड़ियों ने T20 क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। विराट कोहली के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने करियर के अख्ताम को यादगार बना दिया। कोहली ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड वसूल करते हुए कहा, अब नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा का कहना था कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कहने का इससे बेहतर मौका नहीं है। दोनों खिलाड़ी वनडे और टेस्ट खेलते रहेंगे। कौमी खजाने पर बोझ वजारतें और इदारे ख़त्म करने के लिए अहम पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तहलील और मुतबादिल पर सिफारिशात पेश। असासा जात के इंतज़ाम के लिए ईस्ट मैनेजमेंट कंपनी तश्कील दी जाएगी। महकमे के जारी मनसूबों को मुतल्लिका वफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल कराया जाएगा। शहबाज शरीफ ने PWD को फौरी तहलील करने का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी। ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम फौज नहीं हुकूमत की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर कार्रवाई जारी रखेगा। सरहद पार से लोग आकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो हमने भी उन्हें केक पेस्ट्री तो नहीं खिलानी। वज़ीर दिफा के मुताबिक सरहद पार कार्रवाई से पहले अफगान हुकूमत को आगाह नहीं किया जाता। हम इन्हें ये नहीं बता सकते हम आ रहे हैं, आप तैयारी कर लें। अदालती फैसले की गलत तशरीह से सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। जस्टिस अदर मिनल्ला का मखसूस नशिस्तों के केस में इजाफी नोट लिखा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतालिक अहम सवालात उठाए। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया, एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहल किया गया। बादिल नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 19 मनसूबों की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। वर्ल्ड बैंक के $400 मिलियन फंड से फ्लड रिलीफ के 4 ज़ेली प्रोग्राम्स की मंजूरी। $155 मिलियन घरों की तामीर नौ और बहाली पर खर्च होंगे। बलोचिस्तान के मनसूबों के लिए 11.2 बिलियन रुपये मुख्तस। नया बजट मजीद 10% महंगाई बढ़ाएगा। दूध से लेकर ऑयल, घी तक, चावलों से मसाला जात तक 18% जनरल सेल्स टैक्स आए। जानवरों की खुराक भी टैक्स की जद में आ गई। स्कूल कॉलेज की किताबों और कागज़ पेंसिल खरीदने वाले भी 10% टैक्स देंगे। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी में ₹10 इजाफा। मोबाइल फ़ोन पर 18 से 25% GST आयद। जायदाद और शेयर्स की फरोख्त पर 15% गेंस टैक्स आयद। 1 करोड़ सालाना आमदन पर इनकम टैक्स में 10% इजाफी सरचार्ज लागू। फाइनेंस बिल सदर को दस्तखत के लिए भिजवा दिया गया। और टैक्स लगाया जाए, IMF बजट से खुश ना हुआ। आलमी मालियाती इदारे की 1 जुलाई से बिजली और गैस मजीद महंगी करने की डिमांड। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए तमाम पेशगी शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने की नई शर्त। आलमी मालियाती इदारे ने वफ्द की पाकिस्तान आमद आगे बढ़ा दी। अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस्लामाबाद आने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF ने चंद एक हुकूमती फैसलों की तारीफ भी की। टैक्स की छूट और रियायतें ख़त्म करने के इकदाम को सराहा। मौशी बेहतरी के लिए हर सूरत मुश्किल फैसले करने पर जोर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को अवाम पर कातिलाना हमला करार दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अब मुल्क भर में महंगाई का तूफान आएगा। मेरी पार्लियामेंट में बजट तकरीर की किसी मेंबर ने तरदीद नहीं की।
अमेरिका समेत सारी दुनिया इंतखाबात पर एतराज़ कर रही है। मोहसिन नकवी हुकूमत ने 450 अरब गंदम बरामद की, जिस पर बहुत ज़्यादा कमीशन बनाया गया। काश्तकारों ने अपनी फसल कौड़ियों में फ़रोख्त की। उमर अयूब, फवाद चौधरी और दीगर की 9 मई मुकदमात की अबूरी जमानतों में 14 सितंबर तक तोसी। पीटीआई 2 साल तक अमेरिका मुखालिफ झूठा बयानिया पेश करती रही। अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील और शाइस्ता परवेज मलिक की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी से ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन खुद मुख्तारी में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें बैरूनी दुश्मन से ज़्यादा अंदरूनी दुश्मनों से ख़तरा है। कौमी असम्बली के बाद पंजाब असम्बली में भी अमरीकी करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। मतन के मुताबिक अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। पाकिस्तान के आम इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। अमरीकी कांग्रेस को फ़लस्तीन और कश्मीर कॉज की हिमायत करनी चाहिए। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कास नहीं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम की पाकिस्तान के इंतखाबात पर अमरीकी करारदाद की मजम्मत। अरकान की मौतली पर अपोजिशन का पंजाब असम्बली की कार्रवाई का बाइकआउट। हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम अरकान ऐवान से बाहर चले गए। स्पीकर ने अपोजिशन के कट मोशन पर एहतजाज से ऐवान को आगाह कर दिया। कहा, कल हुकूमती अरकान को बार बार ऐसा करने से मना किया, आज हिज़्ब इख्तिलाफ ने वही किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का एथिक्स कमेटी तश्कील देने का ऐलान। हामिद खान और रऊफ हसन जैसे लोग पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के लफ्जी वार मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ये चाहते हैं इनके कद से बड़े लोग पीटीआई में ना आएँ। ऐसे लोगों से जान छुड़ाए बगैर अपोजिशन का किरदार अदा नहीं हो सकता। बानी तरीके इंसाफ की रिहाई से सही जमहूरियत बहाल होगी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ा हो गया। जजेस तबादले और उम्र के कानून से अदलिया तबाह हो जाएगी। MQM के रहनुमा